शाहिदा रहमानी साहबा, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। जुडिशल कमीशन बनने के लिए ख़त तो लिख दिया वज़ीर आज़म ने अरशद शरीफ की जो मौत की तहकीकात है उसके हवाले से भी, और इमरान खान पर जो कातिलाना हमला हुआ उस पर भी FIR भी दर्ज हो गई है, मगर PTI FIR को नहीं मान रही है। तो अब जो जुडिशल कमीशन तहकीकात करेगा तो वो क्या इस FIR की बुनियाद पर करेगा, और अगर ऐसा हुआ तो PTI इस तहकीकात को मान लेगी? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो लेटर लिखा है, उसमें ये भी कहा कि तमाम सीनियर जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, उनको उसमें कमीशन में शामिल किया जाए और इसके अलावा अरशद शरीफ की जो कत्ल की तहकीकात हैं, वो भी यही कमीशन करेगा और इमरान खान साहब की जो कत्ल की FIR है देखिए उनका सूबा है, वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो PTI की हुकूमत है और वो एक गुज़िश्ता 1 हफ़्ते से तकरीबन होने को आ गया और वो FIR के हवाले से जिस तरीके से शोर-ओ-गुल मचाया जा रहा है, मैं समझती हूँ कि इंतहाई अहमकाना बात है क्योंकि जहाँ आपकी हुकूमत है और अगर वहाँ FIR नहीं कट रही, तो आप उसके ज़िम्मेदार हैं, बजाए इसके कि आप जो है वफ़ाकी हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को या इस तरह बिला जवाब इसमें घसीटना चाहें। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने तो डे फर्स्ट से कहा कि इसका गैर जानिबदाराना जो है कमीशन बनना चाहिए और उसके अलावा जुडिशियल कमीशन के लिए उन्होंने आज सेकंड लेटर लिखा है। जी जी। और वो इसके ऊपर सबकी जो है जिस तरीके से ये हमला हुआ है, उस पर तमाम पूरे पाकिस्तान की लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप ने जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, उसको कंडेम किया और हम चाहते हैं कि इस वाक़ये की और अरशद शरीफ कत्ल केस है, इसकी भी गैर जानिबदाराना तौर से इंक्वायरी भी होनी चाहिए और ना सिर्फ़ ये बल्कि जो मुल्ज़िम है, उनको सामने लाया जाए ताकि उनको जिनके साथ भी ज़्यादती हुई अरशद शरीफ साहब की फैमिली के साथ इंसाफ किया जाए। इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हुआ है उस वाक़ये की भी हम सब मज़म्मत करते हैं और हम कहते हैं कि इस तरह के वाक़यात ना आइंदा कभी ना होना चाहिए। जो कुछ हुआ माज़ी में हमने भी इसी तरह अपनी 2-2 अहम लीडरशिप को खोया। आपको याद होगा शहीद मोहतरमा बीआरटी भुट्टो साहिबा को भी इसी तरह रावलपिंडी में एक जलसा का से जब वो जलसा करके निकल रही थी तो उनका असैसिनेशन हुआ और इससे पहले शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक मुतनाज़ बिल्कुल। अदालती आज फैसले बिलावल ने भी के कहा कि मुझसे अंदर ज़्यादा कौन जानता है इस तरह के हमलों को, जितने हमने झेले हैं किसी ने नहीं झेले। बिल्कुल। अच्छा, अब एक और बड़ा अहम पॉइंट है, वो ये कि जो 4 मुतालिबात थे इमरान खान साहब के, उनमें से ये तो 2 मुतालिबात हो गए। जो सैफर के हवाले से तहकीकात का था, फिर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब और वज़ीर दाखिला, इसके अलावा एक हसास इदारे के अफसर के इस्तीफ़े का मुतालबा किया था। इन मुतालिबात पर भी मखलूत हुकूमत गौर कर रही है? देखिए जी, इस तरह के इस्तीफ़े जो हैं आपको याद होगा इमरान खान साहब से भी उस वक़्त की PDM जो है इस्तीफ़े माँगती थी और इमरान खान साहब नहीं देते थे। उनका इस वक़्त जबकि आपके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत पाकिस्तान में पहली मर्तबा एक हिस्टोरिकल तब्दीली आई है हाउस और आपने देखा कि ये भी ह बहुत बड़ी सक्सेस है अपोज़िशन की जमातों की जो उन्होंने कामयाबी हासिल की। तो इमरान खान साहब को चाहिए कि अब बहुत हो गया 4-5 महीने उन्होंने सड़कों पे रह चुके हैं, अब वो पार्लियामेंट में आ जाएँ जिस तरह से उनके अपने अरकान जो हैं अपने इस्तीफ़ों से मुनहरिफ होके पार्लियामेंट में आना चाह रहे हैं और आ रहे हैं, तो इमरान खान साहब को इससे पहले कि वक़्त निकल जाए, चिड़िया चुग जाएँ खेत, तो वो उनको खुद आ जाना चाहिए क्योंकि जमहूरियत यही है कि आपकी जैसे भी लूली-लंगड़ी जमहूरियत थी, उस वक़्त की अपोज़िशन ने साढ़े 3 साल उसमें सफ़र किया और ना सिर्फ़ ये बल्कि हमने एक आईनी और कानूनी तरीक़ेकार को अपनाते हुए इन हाउस जो है वो तब्दीली लेके आए। अगर इमरान खान साहब के पास अक्सरियत होती तो वो आज पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होते। लेकिन चूँकि वो अब उनको ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि वो अपनी अक्सरियत खो चुके हैं और इस तरह की जो बाय इलेक्शंस हो रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि वो जीत रहे हैं, तो आप ये देखें कि उनकी जो सीटें थी वो उसमें से लूज़ करते जा रहे हैं। तो उनकी जो पहले अक्सरियत थी 2018 में उसमें काफ़ी हद तक कमी आ गई है। तो अगर इस तरह के इंतखाबात होते रहेंगे, हम इनके इस्तीफ़े एक्सेप्ट करता जाएगा इलेक्शन कमीशन और रिज़ल्ट में क्या होगा कि पीटीआई अपनी अक्सरियत जो है, जो भी इसके पास मौजूद थी, वो भी ख़त्म होती जा रही अच्छा, है। अभी आपने एक बड़ा अहम पॉइंट उठाया। आपने कहा कि PTI के जो रहनुमा हैं वो वापस असेंबली में आना चाह रहे हैं। 2-4 लोगों के अलावा कोई कोई ख़ास ग्रुप है जो हुकूमत से राब्ते में है? फ़हीम खान साहब का आया था, फिर शकूर शाद साहब का, इसके अलावा तो और कोई नाम सामने अब तक नहीं आ सका है। आपने जिस बुनियाद पर बात की, क्या कोई पूरा ग्रुप है जो आना चाह रहा है असेंबली में? देखिए जी, काफ़ी लोग तो आपने पहले भी देखा है कि 30 टू 30 25 तकरीबन लोग पहले आ गए थे जो मुनहरिफ अरकान जी कहलाए जी, और वो वो तो थे। अपोज़िशन में बैठे। उसके बाद फिर जमाली साहब आए, उसके बाद फिर
शेखुर शाह साहब ने राब्ता किया और भी मेंबर इस तरह राब्ते कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने रिजाइन नहीं किए। राइट, ठीक है। और आपने देखा कि 10 अरकान तो खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचे, उन्होंने कहा कि जी वो हमारे जी, जी। रिजाइन नहीं है। तो फिर इस तरीके से अरकान जब ये देखेंगे मायूसी का शिकार होंगे, जब रास्ता नहीं मिलेगा तो वो वापस पार्लियामेंट में आएंगे। ठीक है।